बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि 4 तारीख से लेकर के 12 तक, यानी 4 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक सारे विद्यालय बंद रहेंगे, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो चाहे निजी विद्यालय हो। यानी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया जाएगा, निजी शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि चूंकि जिस तरीके से कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, तो निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय जो शिक्षण संस्थान है उसको बंद कर दिया जाएगा। आप सब देख रहे हैं कि कई राज्यों में चुनाव लगातार हो रहे हैं। बंगाल का चुनाव देख रहे हैं, आप केरल का चुनाव देख रहे हैं, आप असम का चुनाव देख रहे हैं। लेकिन जो कोरोना है सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम पे हमला कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने आनन फानन में फैसला लिया कि 4 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक जो शिक्षण संस्थान है उसको बंद किया जा रहा है। मतलब अब कहीं ना कहीं देखिए कि कोरोना का जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो शिक्षण संस्थानों पे है। आप कहीं नहीं देखे होंगे कि बंगाल की रैली कैंसिल की जाए, असम में जो चुनाव उसको टाला जाए, या केरल में जो चुनाव उसको टाला जाए। कई जगह चुनाव हो रहे हैं, चुनाव लगातार चल रहा है। नेता को और सत्ता को यानी राजनीति को सबसे ज़्यादा खतरा है, तो पढ़े लिखे लोगों से खतरा है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई को ही बंद कर दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान, यानी बिहार का जो चुनाव हुआ उस समय भी कोरोना काल था, लेकिन चुनाव के समय कोरोना जैसे गायब हो गया। लगातार जो नेता थे, चाहे वो सत्ता के नेता हो विपक्ष के नेता हो, सब लोगों ने कोरोना के जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाई थी। लेकिन जैसे ही चुनाव यहाँ पे खत्म हुआ फिर कोरोना आ गया था। उसी तरीके से अभी कई राज्यों में लगातार चुनाव हो रहे हैं, कोरोना का वहाँ पे कोई असर नहीं है। लेकिन बिहार जहाँ पे चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई है, तो अब यहाँ पे कोरोना की समस्या है। क्योंकि बार बार जो समस्या हो रही है वो पढ़ने लिखने वाले जगहों से हो रही है, पढ़ने लिखने वाले लोगों से हो रही है। क्योंकि सरकारें नहीं चाहती है कि लोग पढ़े लिखे। अगर कोरोना है तो इसके समाधान के क्या उपाय होंगे, सरकार इस पर चर्चा नहीं कर रही है, बल्कि शिक्षा संस्थानों को बंद किया जा रहा है। इसका बिल्कुल ख्याल नहीं है। आपने देखा होगा किस तरीके से कोरोना के नाम पे पूरे देश में जिस तरीके से अफरा तफरी मचाया गया था। 1 साल के बाद अगर हम देखें तो हम कहाँ खड़े हैं और क्या हुआ। हम लोगों ने सरकार के कहने पर ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, कोई फायदा नहीं हुआ। और वैक्सीन आने के बावजूद भी जिस तरीके से कोरोना के नाम पे डरा के शिक्षा संस्थानों को बंद किया जा रहा है, ये सही नहीं है। देश में जो है रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। और रोजगार को लेकर के जो लोग लड़ रहे हैं, रोजगार के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, सरकारें उन पर लाठियां चलवा रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो देश में जो समस्या है, रोजगार की जो समस्या है, शिक्षा की जो समस्या है, आर्थिक स्थिति जितनी भयावह हुई है, खराब हुई है, इस पर कोई नहीं बात कर रहा है। बल्कि इन मुद्दों को छुपा देने के लिए कोरोना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बंदी की जा रही है।